नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान की पोल पट्टी तो राजनाथ सिंह ने खोल दी थी सोमवार को, जब पहलगाम जनसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का प्रारंभ हुआ। लेकिन अमेरिका, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं मध्यस्थता को लेकर के, सीज फायर करवाने को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं और दूसरे नेताओं, इन सब की पोल पट्टी खोल करके रख दी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एस जयशंकर के बारे में इन्होंने बहुत गलत बयानी की थी ना, और ये कहा था, एस जयशंकर ने केवल इतना ही तो कहा था कि हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को ये बता दिया था 6 और 7 मई की रात में कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, पिन पॉइंटली उसको ध्वस्त किया है। इस पर कांग्रेस ने राहुल गांधी के दिशा निर्देश में जो प्रोपेगेंडा किया, जो झूठ बोला, और एस जयशंकर को जिस तरीके से मुखबिर, जयचंद और पता नहीं क्या क्या कह डाला, और कई बार राहुल गांधी ने ये तक कहा कि हमारी विदेश नीति का कबाड़ा हो चुका है। लेकिन सोमवार का दिन एस जयशंकर का था। पहले राजनाथ सिंह ने और उसके बाद एस जयशंकर ने तथ्यों के साथ कांग्रेस को ऐसा निवस्त्र किया है, और राहुल गांधी की तो जिसको कहते हैं ना हिंदी में कि बखिया उधेड़ करके रख दी। वो उस चीज का भी उन्होंने सदन और देश के सामने उल्लेख किया जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और राहुल गांधी अपने परिवार के साथ चीनी दूतावास में डिनर कर रहे थे। और जब इस पर बवाल हुआ तो ये कहकर के फेस सेविंग करने लगे कि मैं तो ब्रीफिंग लेने के लिए गया था। और इस पर सदन में जो हल्ला हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर के कई लोग जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ हाथ करके उनको धिक्कारते हुए दिखाई दिए कि ब्रीफिंग आपको चीन से लेनी थी, क्या भारतीय विदेश मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, पीएमओ से, गृह मंत्रालय से नहीं ले सकते थे? वो दृश्य देखने लायक था। तो पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि 24 बार, 25 बार, 26 बार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सीज फायर उन्होंने कराया है, तो इसकी भी पोल पट्टी खोल करके रख दी एस जयशंकर ने। मुझे लगता है कि संसद के भीतर विदेश मंत्री ने जो पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के भी और राहुल गांधी कांग्रेसियों के कलेजे को भी जरा ठंडक पड़नी चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। To inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect.
I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक आपने सुन लिया। एस जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में जेनोसाइड हुआ और प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, उस समय शोक व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए और साथ खड़े होने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आई और 22 अप्रैल से लेकर के 17 जून तक जब कनाडा के दौरे पर थे, G7 समिट में भाग लेने के लिए गए थे प्रधानमंत्री, तब तक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई। उनका सीधा सीधा कहना था कि जब कोई बात ही नहीं हुई हमारे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो भाई सीज फायर करवाने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप कैसे ले सकते हैं। और एस जयशंकर ने यह भी क्लियर कर दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की और सेनाओं से जो पराक्रम उसने दिखाया और जो सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर सफलता प्राप्त की, उसका श्रेय छीनने के लिए और पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से जेट की बात कर रहे थे, कितने जेट गिरे, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि सीज फायर तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराया, वो दावा कर रहे हैं, तो उसकी भी एस जयशंकर के इस बयान ने हवा निकाल करके रख दी। राहुल गांधी को एक आदत है, देश में हो या विदेश में हो, इनको चीन बहुत महान दिखाई देता है और ये अक्सर चीन की प्रशंसा करते रहते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। चीन के गुणगान किन शब्दों में करते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एस जयशंकर ने ये कहा, राहुल गांधी को एक्सपोज करते हुए, कांग्रेस को, इनकी राहुल गांधी से पूर्व की लीडरशिप को एक्सपोज करते हुए कि ये जो कहते हैं और जो इनकी करनी रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जरा ये भी सुन लेते हैं। China, Pakistan are together, we are warning you. So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir, a belief that China and India have common interest, and the main proponent of Chindia is the party spokesman of the people opposite. Now,
some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go, sir. Sir, the House should know that people were watching Olympics when China was issuing stapled visas for people from Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This is the reality of China. Now, यानी एस जयशंकर ने ये बता दिया कि मैं कोई सीक्रेट समझौता करने के लिए चीन नहीं गया था, जैसा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा से लेकर के इनका पूरा कुनबा गया तो था ओलंपिक के बहाने, लेकिन वहां शी जिनपिंग की मौजूदगी में ये सीक्रेट किसी समझौते पर सिग्नेचर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जो सेना खड़ी हैं आमने सामने, उनको पीछे लेने के लिए गया था और उस पर बात करने गया था कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटें और व्यापार को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के बातचीत करने के लिए मैं वहां पर गया था। और वो यही नहीं रुके, चीन को लेकर के जो इनके दिमाग में एक गलतफहमी है उसको भी निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी एस जयशंकर ने। things about China, cautions about China, China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. So I want to say that I want to say, and this is the political thing. Let me, sir, give you the economic thing. यानी जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो राहुल गांधी अगेन अपने पूरे परिवार के साथ चीनी दूतावास में डिनर कर रहे थे। और जब हंगामा हुआ तो इन्होंने कहा कि मैं तो ब्रीफिंग लेने गया था कि डोकलाम में ये स्टैंड ऑफ क्यों है दोनों देशों की सेनाओं के बीच। तो एस जयशंकर ने कहा कि ब्रीफिंग आप चीनी दूतावास से लेने के लिए गए थे, आपको अपने विदेश मंत्रालय, अपने रक्षा मंत्रालय, अपने पीएमओ से लेनी चाहिए थी या चीन से लेनी चाहिए थी। ये इनका चरित्र है। और ये जो कांग्रेस के सांसद, राहुल गांधी तो सदन में ही नहीं थे उस समय जब एस जयशंकर हिसाब किताब बराबर कर रहे थे और इनको एक्सपोज करने में लगे हुए थे। जो बाकी के सांसद थे वो हल्ला गुल्ला मचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में मोटा भाई यानी गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने किन शब्दों में कांग्रेस को लताड़ लगाई आप भी सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। यानी विदेश पर उनको भरोसा है। सीधे सीधे सोनिया गांधी को भी लपेटा, अमेरिका को भी लपेटा।
गृह मंत्री अमित शाह ने, और जब फिर से इन्होंने हंगामा किया एस जयशंकर के वक्तव्य पर, तो वो फिर खड़े हो गए और उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भी कहा कि आपको संरक्षण देना चाहिए अगर विदेश मंत्री बोल रहे हैं। देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। वैसे आज अमित शाह 12 बजे के आसपास बोलने वाले हैं, यानी सोमवार को रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने इनको धोया है। वैसे एक बात बताएं, इन्होंने इतने कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बवाल करना शुरू क्यों किया, झूठ बोलना, झूठ फैलाना शुरू क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की आड़ क्यों ली, और कितने जेट गिरे, ये सब प्रोपेगेंडा क्यों फैलाना शुरू किया? एक्चुअल में ये ऑपरेशन सिंदूर की तथाकथित विफलता और जेट गिराए जाने को बड़ा मुद्दा बना करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चर्चा की मांग करके, पहले तो विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, सरकार ने वो मानी नहीं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये कितनी तैयारी रखते हैं और कितनी तैयारी के साथ आते हैं। कांग्रेस की तरफ से आज जितने भी लोग बोले हैं, हास्यास्पद स्थितियों में अपने आप को उन्होंने खड़ा हुआ पाया है और कोई तैयारी दिखाई नहीं दी है कि सरकार को बैकफुट पर धकेल सकें, तथ्यात्मक रूप से कोई चीज कह सकें, कुछ नहीं, सिर्फ हवाई बातें। तो ये बिहार में इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, लेकिन गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये इनके गले में पड़ गई है। और अभी तो गृह मंत्री का बयान आना है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं और निशिकांत दुबे भी बोलेंगे। अभी वो तो पिछले करीब 1.5 महीने से 2 महीने से लगातार कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य निकाल करके ला रहे हैं जो कांग्रेस को निवस्त्र कर रहे हैं। जब वो बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, तब देखने वाली बात होगी कि सदन में ये टिक भी पाएंगे या नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।